नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आपको मैं ध्यान दिला दूं कि मेंटरशिप प्लान 2025 के अकॉर्डिंग अभी जो हम लोग मोटिवेशनल और कुछ स्ट्रैटेजिक पे हम लोग बात करेंगे, आपके जीवन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं पिछले एक सप्ताह में, तो उस पर हम लोग बात करेंगे और अगले एक सप्ताह आपको क्या करना है इसके रणनीति के बारे में बात होगी। तो जो भी लोग न्यू हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। और शुरू करते हैं। हर सप्ताह की तरह आपके तरफ से क्वेश्चन आएगा, फिर मैं यहाँ लिख लूंगा, उसको मैं डील कर दूंगा और मैं अपनी इच्छा से जो मैंने पॉइंट सोचा है आपके लिए जरूरी है उसको मैं ऐड कर दूंगा। समय रहा तो है, हालांकि समय रहता ही है क्योंकि आप लोग के पास क्वेश्चन बहुत नहीं रहता है आजकल, क्योंकि हमने अभी 6 क्लास में आपके जो मन के जो भी क्वेश्चंस थे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। पर हाँ, इस बात में मैं बिलीव करता हूँ कि समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, सीयूटी का एग्जाम नजदीक आएगा, उस दौरान या एग्जाम के बाद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन सभी क्वेश्चन को मैं आपका आंसर दे दूंगा ताकि आपका माइंड पीसफुल रहे और आप अच्छा से पढ़ाई करें। खास तौर पर एग्जाम से पहले आपको बहुत ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं आज की सेशन की आपके क्वेश्चन से। तो आप लोग बताइए कि आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं। मैं यहां लिखता हूं, पहला क्वेश्चन क्या लिखूं, बताइए क्या दिक्कतें आ रही हैं। होप करते हैं कि आप जो क्लास 7 होगा अगले सैटरडे को, उस समय आपके पास कोई क्वेश्चन रहेगा। अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें खुद से मैं बताता हूं कि पढ़ाई को कैसे और आप बेहतर कर सकते हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए आप आगे प्रिपरेशन करें। तो देखिए, हम लोग पिछली क्लासों में कई बार हम लोग ये बात कर चुके हैं और बात हम लोगों ने जो भी किया है, तो फर्स्ट क्लास में ही हमने एक बात बताया था आपको पीवाईक्यू एनालाइज करने के लिए, और इसमें हमने दोनों बताया था, सीयूटी पीजी और साथ में नेट जेआरएफ का भी बताया था कि नेट जेआरएफ का जो क्वेश्चन पेपर है आपके टॉपिक से रिलेटेड जो भी कुछ है ना, जैसे पॉलिटिकल साइंस के एग्जांपल लेते हैं कि बी आर अम्बेडकर अपने है अपने सिलेबस में, तो आप नेट के सिलेबस में नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्व खरीदना है, या मैंने आपको दिया भी है ड्राइव पे, तो आप उसमें देखें कि बी आर अम्बेडकर से कौन सा क्वेश्चन आया है। अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप उसको जो हमने आपको बताया एमसीक्यू कैसे आपको तैयार करना है नोट्स, तो उसको आप तैयार करते चले। तो ये बातें हमारी हो चुकी है। उसके बाद हम लोग ये बात कर चुके हैं याद कैसे करना है, याद कैसे करना है, और इसमें हमने आपको बताया था कि याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप एक एक घंटे का स्लॉट फिक्स कर दीजिए कि इस टाइम पे हमें याद ही करना है। क्योंकि याद करना इसलिए जरूरी हो गया है कि सीयूटी का जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस है, तो आपको याद करने पर ध्यान देना होगा। और याद करने के लिए आपके पास स्लॉट क्या क्या है, तो हम नेचुरल तरीके से चलते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि 12 बजे तक ले हर कोई सो जाता है, या 11 बजे कुछ अच्छे लोग हैं, और उससे भी बहुत बेहतर कुछ लोग 10 बजे सो जाते हैं। तो 10 बजे सोएंगे और 6 घंटा जोड़ लिया जाए तो मुझे लगता है कि ये 4 बजे हो जाएगा। तो इस समय अगर आप उठ जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आप 5 बजे उठते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, 6-7 घंटा आप सोएं, है ना। तो मैं मान के चलता हूं कि आप 5-6 बजे तक ले उठ रहे हैं। तो देखिए, अब जैसे आप उठ रहे हैं और उठने के बाद पानी वानी पीजिए, वॉशरूम कर जाइए, फ्रेश होइए, और फ्रेश होने के बाद आप 2 घंटा, एक लॉन्ग ड्यूरेशन है, 2 घंटा आप बढ़िया से फ्रेश होके आप पढ़ाई करें। उसमें आपको कुछ नया टॉपिक नहीं पढ़ना, आपने जो कल दिन भर पढ़ा था उसी बातों को दोहराना है, रिवीजन करना है। कुछ तथ्यात्मक चीज है उसको कोशिश करना है कि ये याद रहे आपके दिमाग में, है ना। तो मैं सीधा बोल रहा हूं, याद करना है, तो इस चीजों पे आप ध्यान दीजिए 2 घंटा। और इस में इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि देखिए, लूसेंट सामान्य ज्ञान जो है हमारे पास उसको दीजिए सर। तो लूसेंट जो सामान्य ज्ञान है आप लोगों के पास होगा, क्योंकि ये बहुत चर्चित बुक रहता है लूसेंट सामान्य ज्ञान, ये आपके पास होगा, या फिर मैंने ड्राइव पे उपलब्ध कराया होगा, है ना। तो उस पे आप देखेंगे आपका जो सेक्शन है उसमें, या मेरे ख्याल से आपके पास होगा भी, आप जहां लाइब्रेरी अगर आप ज्वाइन किए होंगे तो वहां भी होगा। तो इसमें क्या है कि आप अपने सेक्शन का देखें। अगर आप हिस्ट्री के हैं तो इसमें हिस्ट्री का सेक्शन है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के हैं पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन है ना। इफ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी तो इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैंने पूरा सेक्शन दिया हुआ है ना। तो इस तरह से जो भी आपका सेक्शन दिया हुआ है आपके सीयूटी सिलेबस में, कोई भी ऐसा टॉपिक जो इस बुक में है, लूसेंट सामान्य ज्ञान इस बुक में है, आपको क्या करना है, दिन में कभी उस टॉपिक को एक बार ऐसे देख लेना थ्रूली कि इसमें क्या लिखा गया है। जब आप वो देख लेंगे उसके बाद सुबह हमें इसी को क्या करना है, याद करना है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप इसको ही याद करें,
ये याद बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पूरा होल सिलेबस में ना बहुत ज्यादा कुछ होता है पढ़ने के लिए। पॉलिटिकल साइंस में तो केवल इंडियन पॉलिटी इसमें कवर किया है, पर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में तो बहुत है, 20 क्वेश्चन लगभग आते हैं। तो हिस्ट्री वाले को देखो, हिस्ट्री में इसमें एंशिएंट भी दिया है, मिडाइवल भी दिया, मॉडर्न भी दिया है। अगर हिस्ट्री वाला इसे करे तो उसका बहुत सारा पोर्शन इससे कवर हो जाएगा। और इसमें क्या है ना, बहुत कम समय में, बहुत कम पेज में तथ्यात्मक चीजें जो आमतौर पर पूछी जाती है, चर्चा में रहता है, उसको पता ही होना चाहिए इस विषय के स्टूडेंट को, इसमें दिया हुआ है। तो आप क्या करें, सबसे पहले आप यहीं से शुरुआत करें। मतलब देखो, एक दिन में तो ये कंप्लीट होगा नहीं, इसमें जो भी चीज है वो तो आपको याद रखने वो जैसा है। तो अब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि इसको डेली, है ना, सुबह में 1 घंटा 2 घंटा आप इसको पढ़ें, कोशिश करें उसके तथ्य आपके दिमाग में रहे। ये बहुत काम का है, मैं आपको बोल रहा हूं, आप इस पे जरूर काम करें, छोड़ना नहीं है। इसमें तथ्यात्मक चीजें आपके सिलेबस से जो भी दी गई है उसको आप याद करें। उसके बाद जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है उसको आप प्रिंट आउट निकाला होगा वो करें। आपके पास और आपने यूजी किया है, वहां से आपको कुछ आपने नोट्स वगैरह बनाया होगा। तो आप ये देखें कि सीयूईटी का जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस में पॉइंट क्या है, वो किस पॉइंट को कह रहा है कि आपको पढ़ना है। तो उस पॉइंट को क्या करना है, उस पॉइंट को क्या करना है कि आप कहीं से भी जो भी स्टडी मटेरियल आपका है 2 या 3 सोर्स का यूज करना है, 2 या 3 सोर्स। अगर आपका ग्रेजुएशन का अगर है, वेल एंड गुड, आप ग्रेजुएशन से कर लीजिए। लूसेंट में अगर वो टॉपिक है तो वो लूसेंट से कर लीजिए, और कोई एक और सोर्स जैसे मैं दिया हूं उसमें वो देख लीजिए। आपको जो स्टडी सीजी ग्रुप से जो आपको मिला है ना, तो कंटिन्यू ग्रुप से जो आपको मिला है वो स्टडी मटेरियल, तब 3 स्टडी मटेरियल आपके पास हो गया, ये 3 परफेक्ट होगा। मतलब देखो, होता क्या है ना कि कोई भी जो राइटर होता है वो अपने, उसका माइंड होता है, सोचता है, उस हिसाब से वो क्वेश्चन सेट करता है, या फिर वो अगर स्टडी मटेरियल बनाया तो स्टडी मटेरियल बनाता है। अब एक सोर्स में हर कुछ आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे चाहे यहाँ पे चाहे यहाँ पे, हर कुछ एक सोर्स में नहीं मिलता। जब आप उस पॉइंट को किसी दूसरे तीसरे सोर्स से जब आप पढ़ लेते हैं तो आप मान के चलें कि लगभग वो तैयार हो गया, है ना, मैक्सिमम हो गया। क्योंकि अगर ये छोड़ दिया होगा तो इसमें होगा, ये छोड़ दिया होगा तो इसमें होगा, या ये छोड़ दिया होगा ये इसमें होगा। तो आप इस बात को ध्यान दें, किसी भी पॉइंट को आप 3 सोर्स के अगर पढ़ लेते हैं 3 सोर्स से, तो वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। लूसेंट इसमें मैं बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड आपका सीयूटी पीजी है, तो एमसीक्यू के लिए इसमें बहुत तथ्यात्मक क्वेश्चन दिए गए हैं। और उसके बाद इसका एमसीक्यू वाला भी बुक आता है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड किया हूं, तो उसको भी आप देखें। बाकी और कंप्रिहेंसिव नोट्स है वो देखें, आपके पास जो होगा वो देखें। 3-4 सोर्स से जब आप पढ़ लेंगे तो आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने याद करने की बिंदु पे ध्यान दिया, ये इसलिए मैं ये हर क्लास में आपको थोड़ा थोड़ा याद दिलाऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन का शुरुआत यहीं से हो रहा है। सुबह आप उठ रहे हैं, सुबह आप उठ रहे हैं, देखो होगा क्या ना, कई लोगों ने, जैसे मैं पहले क्लास में ही ये बात बताया हूं याद करने के लिए, कई लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन बार बार बोलने से ही ये काम शुरू होगा। और मैं ये किया हूं, अभी मैं कर रहा हूं, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप बिलीव माने, आप इस काम को करें, सुबह उठें, फ्रेश हों, 2 घंटा आप याद करने के बारे में निश्चित कर लें कि कुछ मुझे नया नहीं पढ़ना है ना। मुझे पता है कि 1 घंटा आप पढ़ेंगे तो आपको फिर से सोने का मन करने लगेगा, माइंड लगेगा बहुत सारा थक गया है। तो शुरू में आप 2 घंटा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, पर 1 घंटा आप करें, अपना धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाएं। 2 घंटा अगर आप सुबह में कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद ये 2 घंटा आप डायरेक्ट भी नहीं करें, उसमें 1 घंटा के बीच के में 10 मिनट 15 मिनट का आप गैप ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, आपको कोई इच्छाएं होगा वो खा पी सकते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं, है ना। फोन से ना, फोन से एकदम दूर रहना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये सुबह उठना है और उठते उठते मोबाइल नहीं चेक करना, मोबाइल छूना भी नहीं है, मोबाइल अपने बेड से दूर रखना है। मुझे पता है बहुतों ये नहीं करता है, बहुतों को आदत है हाँ हेलो कैसे हो, खा लिए नहीं खा लिए, ये करने का, ये सब गलत बात है ना। आप मोबाइल पास में लेके सुनने, देखो ये करना है, जीवन का पार्ट है तो वो आप करिए, लेकिन जब सोने जाइए तो मोबाइल को कोशिश कीजिए दूर रखिए। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो, अगर आपके पास आत्मसंयम है आप पास में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। रात में आपने जो सब कुछ कंप्लीट करके जब आप सो रहे हैं उस समय ऐसा करके सोएं ताकि सुबह में वो मोबाइल आपको बाधा ना बने। क्योंकि आपको पता है अगर आप रोज उसके गिरफ्त में आ जा रहे हैं, रोज सुबह उठ रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं,
तो आपको तो ये सोचना होगा ना कि मैं क्या करूं। अनूप सर आपके घर में आके आपके अकॉर्डिंग टू कंडीशन नहीं सेट करेंगे, आपको खुद सोचना होगा कि मैं मोबाइल का क्या करूं। मोबाइल से दूरियां बनानी होगी, इट इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो बिना मोबाइल देखे ये सुबह में ये काम करने हैं, उसके बाद जब ये 2 घंटा हो जाए तो फिर आप उठिए, थोड़ा घूमिए उमिए, फिर मोबाइल में देख लीजिए कौन इंपॉर्टेंट कॉल आया है, कोई गुड मॉर्निंग बोला है तो गुड मॉर्निंग उसको एकदम उससे ज्यादा प्यार दिखाइए, है ना, क्योंकि ये भी लाइफ इंपॉर्टेंट है। पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए अगले 3-4 महीने के लिए, तो इस पे आप गौर करें, ठीक है। तो आप याद करने पे काम करें तो याद हो जाएगा। उसके बाद रात में जब भी आप फ्री बैठ रहे हैं या फिर लाइब्रेरी में जब आप दिन में जा रहे हैं तो कोशिश करें वहां भी 1 घंटा प्रॉपर याद का फर्स्ट टाइम में। उसके बाद फिर जो भी आपको कुछ पढ़ना है, वीडियोस देखना है या और कुछ करना है वो आप करें, ये इंपॉर्टेंट है, इस बिंदु पे आप ध्यान देते चले, ठीक है। तो इस पे हम लोगों ने बात कर लिया है। तो मोबाइल की जो लत है उसको आपको दें। देखो हम दिन में ही अपने दोस्त से मैं चर्चा कर रहा था कि मतलब खाना वाना खाने के बाद इससे इच्छाएं होती है मोबाइल थोड़ा देख लेते हैं। अब मोबाइल देखने के लिए हम तो जाते हैं कि बस मोबाइल देख लेते हैं, व्हाट्सएप पहले चेक करते हैं, फिर तुरंत बाद थोड़ा देर बाद कुछ और चेक करने लगता है। ऐसे करते 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 थोड़ी देर बाद, ज्यादा देर नहीं, एकदम थोड़ी देर बाद क्या पता चलता है, अरे 2 घंटा बीत गया। फिर पता हो बहुत देर से रील्स देख रहे थे, तो उसके बाद फिर मोबाइल रखते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, यार कैसे टाइम ज्यान हो गया वो हो, और आदमी परेशान हो जाता है, खुद को इतना बुरा फील होता है कि मैं क्या बोलूं आपको। होपफुली आपके साथ भी होता होगा, भगवान न करे ऐसा बीमारी किसी को लगे, पर यह बीमारी बहुत खतरनाक है, लाइलाज सा हो गया है, इससे आपको बचना होगा। इस पे आपको मॉनिटरिंग रखना होगा कि मेरा जो समय है वो किधर जा रहा है ना। तो इसको आप जरूर सुनिश्चित करें कि ऐसे एक्टिविटी से बचें। अब 1-2 बार आपके पास हो गया, अब संज्ञान में आप लीजिए, तब होगा काम। अब 1-2 बार हो गया तो आप समझ जाइए कि अब इससे बचना कैसे है, उसके आपका रास्ता निकालना पड़ेगा, है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, खाना खाने के बाद लेट रहे हैं और 2 घंटा मोबाइल चला है, तो इस पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगाने होंगे। कैसे करेंगे ये आपको सोचना होगा। लग रहा है कि हाँ ऐसे नहीं हो रहा तो खाना खाने में नहीं करना भाई, टहलना है मोबाइल छोड़ के, और सोचना है कि हाँ ये क्या हो रहा है, आगे क्या कर सकते हैं, ये सोचना है। लेकिन अब हर रोज ऐसा ही किए जा रहे हैं, फिर ये तो खतरनाक है और आपको कोई नहीं बचा सकता, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा, है ना। तो इसलिए आप इस बात पे ध्यान दें। अब चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बात करते हैं। एक नया टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कि आप जहां भी जाना चाहते हैं, आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ध्यान दीजिएगा, जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आप इस ड्रीम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारा टूर वीडियो है ना। आप जैसे लिखेंगे ना कि BHU कैंपस टूर वीडियोज तो आ जाएगा यूट्यूब पे। आप लिखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस टूर, JNU कैंपस टूर, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस टूर, किसी का इच्छा हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी साउथ बिहार कैंपस टूर तो वो भी आता है, पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी कैंपस टूर। तो आप कैंपस टूर एक बार देखें, आपका जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, आप इस पॉइंट को ध्यान रखें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लाइफ जो है ना, मोटिवेशन में बहुत दिन नहीं चल सकता, मोटिवेशन में बहुत दिन नहीं चल सकता। इस मोटिवेशन को सेल्फ रियलाइजेशन में शिफ्ट करना पड़ेगा। इस मोटिवेशन को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा? सेल्फ रियलाइजेशन में। आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाना चाहिए, तब अंदर से काम होगा। मोटिवेशन कितना देर का रहता है? वो मैं कहीं वीडियो देख रहा था, उसमें किसी ने बताया कि सर आप मोटिवेशनल स्पीकर, उनसे पूछ रहा था, संदीप माहेश्वरी शायद सर थे, उनसे पूछा कि आपका जब तक वीडियो देखते हैं मोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन जैसे फिर बैक आते हैं और काम की बात होती है, मतलब वीडियो बंद होता है, फिर लगता है जा जैसे थे पैसे हो गए। तो ये चीजें होती है, मोटिवेशन में यही दिक्कत है। आपको मोटिवेट कर दिया जाएगा। मोटिवेशन कैसा है? एक बालून है, उसमें हवा भरा गया जबरदस्ती और फूल के बड़ा सा हो गया, और आप बाहर जाते हैं, कहीं थोड़ी सी नोक पे पड़ जाए, एकदम थोड़ा सा अगर कुछ उछाल हो जाए और जैसे टच होता है बलून फट जाता है, हवा पूरा बाहर निकल जाता है। तो मोटिवेशन ऐसा ही है। तो मोटिवेशन में जीवन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? इस मोटिवेशन को सेल्फ रियलाइजेशन में शिफ्ट करना पड़ेगा। अब सेल्फ रियलाइजेशन में शिफ्ट कैसे होगा? तो अब बात करते हैं मोटिवेशन। तो पता चले कि आपके लाइफ में मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन ये है कि आप JNU जाना चाहते हैं, ये मोटिवेशन ही है। बस आपने कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको मिला, लगा अरे बढ़िया यूनिवर्सिटी है तो चलते हैं। आपको मैं बता दूं, यहां जिन लोगों ने भी यहां मेंटरशिप लिया है
उसमें से आप देखते हैं, मैं भेजता हूं, उसमें लिखा रहता है ड्रीम यूनिवर्सिटी कि आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है, आप कितना देर पढ़ सकते हैं, आपका नाम क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब लिखता हूं ना मैं। तो उसमें सबके सब जिसका सब्जेक्ट जेएनयू में है उसने तो यही बोला है कि ड्रीम यूनिवर्सिटी मेरा जेएनयू है ना। पॉलिटिकल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, हर किसी ने उसमें यही बात लिखा है कि ड्रीम यूनिवर्सिटी जेएनयू। तो ये मोटिवेशन है आपका। आप सेल्फ रियलाइजेशन अभी तक आप नहीं कर पाए हैं, अगर कर पाए होंगे तो बहुत बढ़िया, पर मुझे जहां तक लगता है आप बहुत सारे लोग अभी तक ले सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं जी रहे हैं। वो मोटिवेशन में है कि हाँ उनको दिख गया है, बड़ा बढ़िया है, कैंपस वंपस थोड़ा हरियाली है ना, ये चीजें। मोटिवेशन आपका क्या है? कुछ लोगों का मोटिवेशन बीएचयू है। उन लोगों ने कभी एक देख लिया होगा यूट्यूब पे वीडियो, चाहे कोई शॉर्ट वीडियो, तो चलो शॉर्ट देख लिया होगा, बार बार आ जाता है ना ऐसे, तो हाँ बड़ा बढ़िया लगा, एकदम मजा आ जाता है देखने में, हरियाली ही हरियाली है। तो ऐसे देख के कुछ लोगों को मोटिवेशन है। तो कुछ लोगों का जेएनयू मोटिवेशन है, कुछ लोगों का बीएचयू है, कुछ लोगों का पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी है, कुछ लोगों का सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद कुछ लोगों का। इस तरह से बहुत सारा मोटिवेशन है। और आप बुरा नहीं मानना कि मैं इसको मोटिवेशन बोल रहा हूं, पर ये मोटिवेशन ही है, ज्यादा संभावना है। आपको सोचना होगा। सेल्फ रियलाइजेशन अगर आपका है तो बहुत बढ़िया है, पर नहीं है तो शिफ्ट करना होगा। अभी होता कैसा है, इसका मैकेनिज्म ये है कि कोई भी चीज पहले देखो, एक्चुअल में है ना, कुछ भी चीज पहले मोटिवेशन में ही आता है। आपको अगर कोई बोलता है कि जीवन में क्या करना है ग्रेजुएशन के बाद, तो आप सोचते हैं, है ना, और प्लान बनाते हैं। तो फर्स्ट दिन जो प्लान बना, चलो हमको तो यूपीएससी करके आईएएस बनना, रैंक 1 आएगा, ये क्या है? मोटिवेशन है। ये फर्स्ट दिन आपने सोचा है। पर इसको रियलाइजेशन कैसे करेंगे? अब आपको समय इसके साथ देना होगा, आपको प्लान बनाना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी बनाने पड़ेंगे, और उसके बारे में ख्याल लेने पड़ेंगे आपको। और इतने सोचने हैं, इतना सोचना है कि आप उसके साथ जीने लगे, और आपको अब ये लगे कि इसके बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊंगी, रह ही नहीं पाऊंगा। तब ये आता है सेल्फ रियलाइजेशन। मतलब ये एक ऐसा कंडीशन है जो कि आपको और इच्छाओं को बढ़ा देगा, और उस वजह से आप काम करने लगेंगे कि आपको वो प्राप्त कैसे होगा, है ना। कोई आपको आके ये नहीं कहेगा कि तुम पढ़ काहे नहीं रहोगे, नहीं। जब आपको सेल्फ रियलाइज हो जाएगा कि हमको जेएनयू ही जाना है, तो आप खुद से मेहनत करेंगे। मुझे ये नहीं कहना पड़ेगा सुबह उठ, तुम काहे नहीं उठ रहे हो, नहीं कहना पड़ेगा। घर वाले आके इसे लात से नहीं मारेंगे, उठो अभी तक ले 8 बजे तक सोए हो, है ना। ये बहुतों में कमजोरी है, ज्यादा लेट तक सोना, हम में भी है। लेकिन आपको इस बात को सोचना होगा, हम सबको इस बात को सोचना होगा कि जब हम कोई चीजें सोचते हैं कि हमें ये करना है, मैं सच बता रहा हूं, जब तक अगर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक ये एक्टिविटी बना रहेगा। एरे टेरे हम काम करेंगे, कुछ भी ऐसे ही उपयोग कर रहे हैं, कोई उपकरण हमारा ठीक नहीं है, कोई टूल्स ठीक नहीं है, कोई टाइम ठीक नहीं है, कुछ भी कभी हो रहा है। सेल्फ रियलाइजेशन ये बहुत मुश्किल से आता है, इतना आसान काम नहीं है सेल्फ रियलाइजेशन करना। सेल्फ रियलाइजेशन तभी होगा जब आप उसके साथ बहुत समय स्पेंड करेंगे, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचेंगे, और एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि आपको कोई जो बाहर की फोर्सेस है वो काम नहीं कर रही है, आप खुद ब खुद काम कर रहे हैं। कोई बाहर की फोर्सेस जबरदस्ती नहीं लग रहा है कि तुम ये करो, नहीं। आपको ये रियलाइज हो गया है कि मैं इसके बिना नहीं रहूंगा, तो आप उस पर काम करते हैं, अडिग तरीके से काम करते हैं, और उसकी प्राप्ति के लिए पूरा हर संभव प्रयास करते हैं। तो ये काम होता है। आप सोच के देखो ना, आज आपने जो भी किया है दिन भर में, होपफुली आपने 6 घंटा पढ़ा होगा तो बढ़िया, नहीं पढ़ा तो बहुत खतरनाक चल रहे हो भाई। इसको ठीक करना पड़ेगा, ठोक बजा के अपने आपको थोड़ा लाव रास्ते पे, है ना। मैं आपको कई बार बताया, मैं पिछले क्लास में शायद चौथा क्लास था, उसमें तो मैं ये दिखाया था कि जब मैं तैयारी कर रहा था, बस मुझे पता चला कि हाँ ये है, उसके बाद मुझे ऐसा पहले से मुझे पता था कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में अब नहीं पढ़ना चाहता, कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ, क्योंकि पहले मैं ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, इच्छाएं ही एकदम हो गई थी, यार गजब यार, जीवन में कुछ मिला ही नहीं, कैंपस लाइफ। तो मुझे लगा नहीं, अब तो कैंपस लाइफ चाहिए, तो अच्छा यूनिवर्सिटी जाओ। मैं पता लगा रहा था, जब हमें पता चला, जब सीयूटी का फॉर्म आया था, है ना, सीयूटी का फॉर्म आया था, भरा रहा था, तब हमें जो एक हमारे सीनियर थे उन्होंने कहा कि हाँ ये फॉर्म होता है, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलती है। वो अचानक में ऐसे डिस्कशन हो गया था, तो उन्होंने बता दिया। फिर मैंने उसको सर्च किया, तो उन्होंने जो भी कुछ बताया था 10 साल पहले का उन्होंने इंफॉर्मेशन बताया था, वो सीनियर थे काफी, तो उस आधार पे मैंने सर्च किया, तो कुछ ना कुछ मिलते चला गया। बाद में पता चला हाँ सीयूटी नाम का कुछ होता है, जेएनयू का पार्टिकुलर एग्जाम नहीं होता। तो मैंने बस 1 महीना
मैंने अच्छा से प्रिपरेशन किया है और सेल्फ रियलाइजेशन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या किया था। इसमें एक चीज है, इसको कैसे करना है, हर रोज आप कैसे थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करेंगे। देखिए, आप खाना खाते हैं दिन भर में 3 बार, सुबह में खाते हैं, दोपहर में खाते हैं और इवनिंग में खाते हैं। इसमें क्या करिए, अगर आप फैमिली के साथ, किसी दोस्त यार के साथ अगर खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उस समय आप अपना मोबाइल दूर रखें, एकदम मोबाइल के साथ। देखो, मोबाइल एक्चुअल में बहुत फायदेमंद है, लेकिन अब खाना खा रहे हो, एक हाथ से उठा रहे हो, एक हाथ से ऐसे कर रहे हो, तो इससे क्या होगा? ये बर्बादी है, नहीं तो और क्या है। ये आपको सब कुछ छीन रहा है। आपके साथ में जो साथी बैठा है, आपके साथ में जो आपके फैमिली का मेंबर बैठा है, वो भी तो इंसान है ना, उसका आप तिरस्कार कर रहे हो आप ये मोबाइल चला के। अब कोई कहेगा नहीं, वो भी चलाती है, वो भी चलाता है, तो मैं भी चलाता हूं, मैं भी चलाती हूं, तो ऐसे नहीं चलेगा। उसको भी समझाओ, सद्बुद्धि उसको भी आ जाएगा, है ना। अगर आपका सीनियर है तो थोड़ा डरे सहमे कहना कि चलो अब मोबाइल रख देते हैं, अब थोड़ा अच्छा से बात कुछ करते हैं। मोबाइल से दूरियां बनाए, बहुत जरूरी है। तो खाना खाते समय अगर आप किसी के साथ हैं तो उसके साथ बात करते करते खाना खाइए, ये बहुत सुखद अनुभव है, इससे बेटर तो कुछ नहीं है। पर अगर ऐसा हो जाए कि आप अकेले खा रहे हैं, है ना, हमेशा तो आप खाओगे नहीं, कोई ना कोई हमेशा साथ में रही तो जरूरी नहीं है। ये तभी होता है जब आप कहीं घर से दूर होके किसी रूम लेकर के, किसी हॉस्टल में भी आमतौर पे नहीं, जब आप अकेले रूम में लेके रहते हैं और गिने चुने आपके साथ ही रहते हैं। और ये तब होता है जब आपका रूम पार्टनर हो, साथ में शेयरिंग में रह रहे हैं आप, तब ये होता है कि जब भी आप खाना खाओ तो साथ में रहते हैं, तो कोई दिक्कत बात नहीं। अगर ऐसा है तो आप आराम से बातचीत करते हुए खाना खाइए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कि खाना खाते हैं आमतौर पे अकेला खाते हैं और रील्स चलाते हैं। ये कमी बहुत खराब है। करना क्या है, अब देखिए, इसी पे आपको करना, खाना खाते समय आप जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसका टूर लिख लीजिए। कोई ना कोई नया वीडियो आ जाएगा, इतने सारे वीडियो बने हैं कि आप सारे देख भी नहीं पाएंगे अगले 4 महीना में। तो आपको क्या करना होगा, इस कोई अच्छा एक वीडियो जो कि 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट का होगा, उसको आप प्ले कर लीजिए और ऐसे बड़ा करके रख दीजिए। उसके बाद देखो, हाथ में रहेगा तो कोई पॉपअप मैसेज आएगा तो आप क्या करोगे, ऐसे चलाने लगोगे। दिक्कत यही है, मैसेज आता, नोटिफिकेशन सब बंद करोगे। व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन बंद करिए, फेसबुक का करिए, इंस्टाग्राम करिए, ये सब बहुत जरूरी है। ये सारे नोटिफिकेशन बंद हो। मैं तो ये कहता हूं, मेरे मोबाइल में है, कभी पास में मिलोगे कभी जीवन में तो मैं दिखा दूंगा, हर नोटिफिकेशन मेरा बंद है। जो इंपॉर्टेंट है, मेल पे बहुत कुछ नहीं आता है ना, और मेरा तो नहीं आता बहुत, तो ऐसे, हालांकि मेरे पास कई मेल है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं ऐसे रखा हूं क्या, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए। व्हाट्सएप वगैरह का आप मैसेज करोगे, मैं नहीं देखता। जब भी जरूरत होती है हमें, या ऐसा फील होता है कि मुझे व्हाट्सएप देखना चाहिए, फिर मैं उस समय देखता हूं। नोटिफिकेशन का मैं, ये बीमारी नहीं है मेरे पास। नोटिफिकेशन सारे ऑफ होने चाहिए, है ना। सेटिंग में जाके आप कर सकते हैं। अब क्या करो, जब खाना खाएंगे, जैसे नोटिफिकेशन आएगा ना, हाथ में मोबाइल रहेगा तो हाथ चला जाएगा, सब कुछ बंद रहेगा, तो क्या होगा कि आप जो वीडियो देख रहे हैं वही देखते रहेंगे और ये आपके काम का है, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा। आप इसको ऐसे करके, यहाँ पे ऐसे बड़ा सा ऐसे करके और अरा दीजिए, जो भी हो सकता है। कपड़ा रख सकते हैं, कोई बुक्स होगा वहां अरा दीजिए, है ना, या कोई और कुछ हो सकता है वहां अरा दीजिए। उसके बाद खाना खाइए और इसको देखते चलिए वीडियो को। अगर आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता, बहुत कमजोर दुबले पतले होते हैं, तो आपको थोड़ा हेल्थ मजबूत करने में काम कारगर भी है, क्योंकि ये वीडियो देखते देखते आप थोड़ा ज्यादा खा लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य भी आपका अच्छा। और उसके बाद कोई भी चीज खाएंगे ना तो चबा चबा खाएंगे। यहां पे अगर ऐसा आप करेंगे तो अगर 20 मिनट में आप खाना खा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, 20 मिनट का तुम 30 मिनट खाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे खाओ, चबा चबा खाओ। स्वास्थ्य जो आपका शरीर है वो भी मस्त रहेगा, है ना। और आपका जो भी ड्रीम है उससे अपने रिलेटेड आपने वीडियो देख लिया, तो कुछ नया चीज आपको अगर मिल गया उसमें, या आपने जो देखा है वही आपने पुनः देख लिया, तो उसके लिए आपकी इच्छाएं थोड़ी बढ़ जाएगी, आप उस पर काम करेंगे, आप माहौल में है ना। यहां पे और आप क्या कर सकते हैं, अगर ड्रीम का कुछ वीडियोस आपने खत्म कर दिया है यूट्यूब पे, तो आप अलग अलग कैंपस का वीडियो देख सकते हैं। बीएचयू है, ड्यू है ना, जो भी आपका यूनिवर्सिटीज है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटीज है, या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, उसके बाद गुजरात, है ना, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज आप देख सकते हैं। तो इसमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को आप धीरे धीरे देखते चले, तो आपको क्या पता चलेगा, जब आप एग्जाम के बाद एक समय आता है कि हम कौन सा यूनिवर्सिटी जाएं, तो आपको पहले से पता होगा, किसी को बताना नहीं होगा कि आप कहां जाएं।
आपको पता रहेगा कि हाँ फला यूनिवर्सिटी को मैं देखा था, मैं देखी थी, बड़ा अच्छा लगा था, तो मैं वहां जाना चाहूंगा या चाहूंगी। तो इसमें आपको लास्ट में काम भी देगा। और चूंकि शुरू शुरू में आप देखते चल रहे हैं, मान लो दिन भर में 3 बार खाए, कभी किसी एक बार समय में आपने देख लिया तो आपको थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा, है ना। और ये बार बार होगा वही चीजें बार बार जब होगी आपके आंखों के सामने, तो ये धीरे धीरे मोटिवेशन से किधर शिफ्ट हो जाएगा, धीरे धीरे मोटिवेशन से शिफ्ट हो जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ। धीरे धीरे ये सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके जीवन के लिए बहुत कारगर रहेगा। तब इस बात पे जरूर ध्यान दें, सुनिश्चित करें कि जब भी आप खाना खाएं, जब अकेले खाएं, तो खाना खाते खाते अपने जो ड्रीम यूनिवर्सिटीज है, अच्छे जो यूनिवर्सिटीज है जहां आप जाना चाहते हैं, उस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वीडियोस जरूर देखें। इसमें जो भी आप एक्टिविटी ये होगा, ये एक्टिविटी आपको मोटिवेशन से सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा। और जब आप सेल्फ रियलाइज कर लेंगे कि हमको फला यूनिवर्सिटी में जाना ही है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा पढ़ने से। फिर आपको अनूप सर को कहना नहीं पड़ेगा कि तुम 6 घंटा काहे नहीं पढ़ रहे हो, है ना। ये आप स्वतः ही करने लगेंगे। देखो मेरे दोस्त, हमने कई बार इस बात को दोहराया है, अगला आपका जो समय जा रहा है और ये निकल रहा है 4 महीना, मैं लेके चल रहा हूं कि अभी आपके पास 4 महीना समय है सीयूटी एग्जाम का। सीयूटी एग्जाम का 4 महीना आपके पास समय है। 4 महीना बाद एग्जाम हो जाएगा, एक दिन बाद भी समय नहीं है, 4 महीना ही लगभग है। अब ये 4 महीना बाद जो आपका एग्जाम होगा, ये एग्जाम में अच्छे मार्क्स, आप ये जो अगले ये जो आपका 4 महीना है, इसमें आप क्या पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे, इसी से निर्धारित होगा कि आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस क्या होगा, आप कितना नंबर लाएंगे। कुछ लोगों के जीवन में कुछ इमरजेंसी कॉल हो जाता है, कुछ अनहोनी घट जाता है, फिर दिक्कत आ जाती है। पर ऐसे चीजों को हम अनहोनी है ना, उसको हम नेचुरली कैलकुलेट नहीं करते, उसको हम साइड कर देते हैं। पर अगर देखा जाए नॉर्मली, तो आप एग्जाम में तभी परफॉर्म करेंगे अच्छा जब आप 4 महीना पढ़ेंगे। और ये मैं ध्यान दिला रहा हूं इस बिंदु को कि ये 4 महीना आप क्या कर रहे हैं, ये 4 महीना निर्धारित करेगा कि अगला जो बचा हुआ 40 साल है वो आपका कैसा बीतेगा। अगर आपने ड्रीम यूनिवर्सिटी पा लिया तो आप खुशी खुशी जाएंगे वहां, पढ़ेंगे वहां। और अच्छा यूनिवर्सिटी, चूंकि ड्रीम यूनिवर्सिटी तो अच्छा ही रहता है, तो अगर आप वो अच्छे यूनिवर्सिटी में चले गए हैं तो वहां का इन्वायरमेंट आपको ऐसे इंपैक्ट डालेगा कि आज से लगभग 40 साल बाद ठंडी के दिनों में, अभी ठंडी आ भी रहा है, ठंडी के दिनों में आग के साथ बैठ के आग सेक रहे होंगे और नाती पोता आपके साथ में बैठा होगा, उससे जो बात करेंगे वो आज ये 4 महीना निर्धारित करेगा कि उसको आप क्या जवाब दीजिएगा। उस समय अगर कोई पूछता है लाइफ से रिलेटेड कुछ भी, अगर वो पूछता है कि आप कहां पढ़े हैं, आप जीवन में क्या है, एक्चुअल में आप क्या बनोगे, वो भी निर्धारित होगा। अगर अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं गए, कोई बहुत सारे लोग को मैं जानता हूं जिन लोगों ने ड्रॉप ले लिया है कि अब मुझे अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिले तो मैं ड्रॉप ले लिया। अब देखो ड्रॉप तो ले लिए, अब इस बार अगर फिर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर नहीं मिलेगी, तब फिर नहीं मिलेगा तो फिर ड्रॉप लेंगे, तो 4 साल तुम ड्रॉप लोगे तो यही जीवन में बच गया है। तो ऐसे तो चलेगा नहीं। तो जब तक आप अच्छी यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे नहीं, आपको वहां माहौल मिलेगा नहीं, और नहीं माहौल मिलेगा तो आप अपने लाइफ में बहुत बेहतर नहीं करेंगे। इस बात को मुझे पता है कि जो सारे लोग ड्रीम यूनिवर्सिटी चले जाएंगे वो भी जीवन में हर कोई अच्छा नहीं करेगा, कुछ लोग उसमें से भी फेल रह जाएंगे। पर इतनी संभावना जरूर है कि जो लोग जाएंगे मैक्सिमम लोग सफल होते हैं। कोई ऐसा है जो एकदम नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा हो और बहुत बड़ा किया हो, ऐसे गिने चुने लोग होते हैं, एक्सेप्शन नेवर काउंटेड, है ना। तो आप इस बात को समझे। लेकिन जेएनयू की हिस्ट्री देखो, बहुत सारे हर ईयर के बैचेज के आपको मिल जाएगा जिन्होंने बहुत अच्छा किया है ना। आज तो हमारे देश को 2 लोग हैं मैं जानता हूं, और काफी लोग होंगे। अभी मैं पॉलिटिकल साइंस का हूं तो इसलिए मुझे वो ध्यान आ रहा है, एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण, ये दोनों लोग कितना अच्छा अभी देश के मतलब एक टॉप कैबिनेट मिनिस्टर में है, बताओ। तो ये चीजें होती है। तो आप क्या करें, अभी जो आपको मैंने स्टूल बताया, लाइफ को आगे चल के अपना मोटिवेशन को सेल्फ रियलाइजेशन में आप कैसे बदलेंगे, तो आप यहां करें, जो आपका जो टाइमिंग है, आप खाना खा रहे हैं, उस खाना खाते समय अकेला है तो ही ये करना है। ये नहीं कि मास्टर बताए हैं तो चलो हम देख लेते हैं, आप मम्मी साथ में खाना खाइए तो पिटाओगे फिर ये नहीं करना। ये तभी करना है जब आप अकेले बैठे हैं, है ना। अगर आप हमेशा साथ में खाते हैं तब क्या करें, फिर आप खाना खाने के बाद देख लो, है ना, ऐसा कर सकते हैं। आमतौर पे खाना खाने के बाद लोग टहलते हैं,
आप भी टहलें तो ज्यादा अच्छा है। बेड धरेंगे नींद आएगी। कुछ लोगों का ये भी कॉल है, हाँ मैं खुद कई बार बोला हूं अपने हमारे सीनियर से कि यार जब खाना खा ले, जब बेड पे चले जाते हैं तो नींद आ जाता है ना। मतलब हम सोचते हैं कि थोड़ा आराम कर लेते हैं फिर पढ़ेंगे, लेकिन नींद आ जाता है। तो वो क्या बोलते हैं, अरे बेड बनाया ही गया है सोने के लिए, तो बेड पे जाओगे तो उसका एकदम नेचुरल है, एक नियम है कि बेड बनाया या सोने के लिए, तो आपको नींद ही आएगा उस पे। तो ये तो बढ़िया है, आप नेचुरली जी रहे हैं। हम गजब यार अभी परेशान है तुम ऐसे ले रहे हो। तो मैं क्या बोला कि बेड पे जब आप जाएंगे और ऐसा सोचेंगे कि थोड़ा आराम कर लेता हूं, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग कि बेड पे देखे देख लेते हैं, बढ़िया हाँ मस्त पढ़ा रहे हैं, गुड। तो अब ऐसे करोगे बेड पे लेटे लेटे तो नींद नहीं आएगी। शरीर का एक साइकोलॉजी भी तो होता है कि हाँ हमें क्या करना है। अब देखो बहुत सारे लोग अगर आज से कई वर्षों से अगर वो 6 बजे उठे हैं तो वो आपको लगता है कि वो 8 बजे तक सोएंगे? नहीं सो पाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजी उनका माइंड क्लॉक काम करता, वो उठ जाएंगे, है ना। आप सोचो ना, जब एक हमें नॉर्मल बस ट्रेन पकड़ना होता है, कहीं हम जाना चाहते हैं, तो उस समय हमारा स्वतः नींद खुल जाता है, माइंड क्लॉक काम करता है। एक ना माइंड को रेगुलेट करने के लिए स्वतः सब कुछ होता है। हम कहते हैं कि ये शरीर हमारा है, लेकिन केवल 2% भी हमारा कंट्रोल इस पे है। हमें, मुझे जहां तक लगता है बहुत कम कंट्रोल है भाई, इतना कम कंट्रोल है। फलना आदमी हमारे कंट्रोल में है, फलना आदमी छोड़ो, तुम्हारा शरीर कंट्रोल में ना है, हर चीज अनकंट्रोल है, तुम्हारे हाथ से बाहर है। हम खाना खाते हैं, भूख लगता है, ये हमारे कंट्रोल का काम नहीं है कि भूख लगेगा खाना खाए, हमारी इच्छा से नहीं हो रहा। तुम ऊंट थोड़ी हो, रेगिस्तान के क्लैम तो हो नहीं। आपका जो भूख लगता है वो नेचुरल है, वो आपके कंट्रोल से बाहर है। आप हवा सांस लेते हैं, ये सब आपके कंट्रोल से बाहर है। आपके शरीर की जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकलता है, वो भी आपका अनकंट्रोल है ना। शरीर में जो खूनें दौड़ रही है वो भी अनकंट्रोल है, हर चीज अनकंट्रोल है। आपके माइंड में जो थॉट्स आते हैं उसको भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है ना, वो अनकंट्रोल तरीके से आते रहता है। तो बहुत कुछ अनकंट्रोल है भाई, बहुत कुछ अनकंट्रोल है। तो इस बात को आप समझे, है ना। इतनी सारी चीजें अनकंट्रोल है कि वो सब कुछ ना माइंड खुद से कंट्रोल करता है, और सबके लिए उसने कुछ चीजें नियम उसने खुद से वो सीख लिया है। हम अपने लाइफ को आज तक जितना जिए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो सीख लिया है कि हमको क्या आगे क्या करना है। तो जैसे हम बेड पे लेटते हैं, है ना, या बैठते हैं, और उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा खिसकते जाते हैं और मोबाइल ऐसे देखते जाते हैं और मोबाइल में पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे नींद आ जाती है। मैं बेट लगा सकता हूं किसी से कि वो कितना भी कहे कि हम पढ़ने में बहुत माहिर हैं और हमको बेड पे जाकर नींद नहीं लगता, ये हो ही नहीं सकता। मुझे तुम गर्म तेल में डाल दो, है ना, यहाँ गंगा नदी घाट पे खड़ा के कूदा दो अंदर, चाहे धक्का दे दो, फिर मेरा खाली हाथ दिखेगा, बोलेगा कि बोलो बोलो ना, हम ना, एकदम नींद आएगी, इसमें कोई शक ही ना है। क्यों भाई? क्योंकि एक्चुअल में होता है। आप बेड पे जाएंगे और बेड पे जाके आप कहेंगे चलो पीडीएफ पढ़ लेते हैं, या चलो बुक पढ़ लेते हैं। अब जब बुक लेके पढ़ रहे हैं तो भाई नींद आएगी, ये नेचुरल सी बात है। तो फिर क्या करें? बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका आपके पास है, जो आपके संसाधन है उस संसाधन का उपयोग करते हुए आप अपने, जो आपके पास में अगर टेबल है ना, तो मैं प्रॉपर नहीं बना रहा हूं, बनाऊंगा तो टाइम लगेगा। फिर ये आप अपना समझ लो कि ये आप ही हो, है ना। तो ये आप अब यहाँ टेबल के पास बैठ के, मतलब टेबल कुर्सी पे जब आप बैठ के पढ़ते हैं तो चीजें बड़ा बढ़िया होता है। टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कहेंगे कुछ लोग, मुझे पता है बहुत सारे, हर किसी की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होती, तो कुछ लोग टेबल कुर्सी पे नहीं पढ़ सकते, उनके पास है ही नहीं टेबल कुर्सी। तो फिर क्या करें? आपको व्यवस्था लगाना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअल में इतना तो है ही, भगवान ने इतना समर्थ दिया ही होगा कि आपके पास एक टूल हो बैठने के लिए। टेबल भले ना हो तो कोई व्यवस्था करें, है ना, लेकिन कोशिश करें इस सिटिंग सिस्टम को बनाने की। लाइब्रेरी हम जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्यों प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है लाइब्रेरी में? क्योंकि ये होता है, हम बिस्तर हमारा नहीं रहता वहां। आमतौर पे जब भी हम जाते हैं तो हमको कुर्सी खाली मिलती है, हम बैठते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी की यही खासियत है, इस वजह से हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे हम रूम पे रहते हैं तो हम लेटे लेटे, अब बहुतों को तो हमें सोच देखे हैं कि क्या करता है, वो बेड वाला टेबल खरीद लिया है? पता नहीं बनाया कौन, और एक कंसेप्ट ही कौन लाया, बेड वाला टेबल खरीद लिया है। अब क्या करता है, दीवार में सब उलट जाता है, बेड यहाँ रख दिया, उसके बाद कॉपी किताब पलटना। मुझे क्या लगता है, आज तक मैंने नहीं किया है,
है ना। मैंने किसी से चर्चा भी बहुत नहीं किया है, मुझे क्या लगता है थोड़ा देर में उसको बैक पेन होने लगता होगा चलो चलो इसे, और उसका पाँव धीरे धीरे नीचे चला जाता होगा और उसके बाद वो थोड़ा देर पाँव सोया हुआ है। बेड पे नहीं होगा भाई, बेड से आपको दूरियां बनानी होगी। अब देखो हम कितने चीजों से दूरी बनाने को कह रहे हैं, तुम भी कहोगे लगता है मास्टर सब छीन के रहेगा। हाँ भाई, 3 महीना 4 महीना जीवन का जो 40 साल आगे का निर्धारित करेगा, तो ये आपको छोड़ने पड़ेंगे और मैं इसके साथ हूं। क्या क्या छोड़ना होगा आपको? बेड छोड़ना होगा, है ना। चलो ये हिंदी में लिख दे, एक इंग्लिश में लिख देते हैं, है ना। एक मोबाइल है, तो आपको एक बेड छोड़ना होगा और एक मोबाइल। गलत लिख दिया क्या? लग रहा है गलत हो गया, देख लेना अपने हिसाब से। चलो हिंदी में भी लिख देते हैं, है ना। आपको 2 चीजें हमने आपको अभी बता दिया, 2 चीजें। एक तो बेड से आपको थोड़ा डिस्टेंस बनाना होगा, टेबल कुर्सी की तरफ शिफ्ट होना होगा, और एक हमने बता दिया मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाना होगा। आप मोबाइल से दूर होके थोड़ा कॉपी किताब, पीडीएफ पढ़ने से ज्यादा अच्छा है कि आप बुक, हैंड रिटन बुक्स होता है या फिर जो आपका प्रिंटेड होता है उसकी तरफ शिफ्ट हो। ठीक है, इसीलिए मैं कई बार बोलता हूं कि आपको प्रिंट आउट निकालना है, ऐसे काम नहीं चलता। ठीक है, तो ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैंने ये जो बताया, खाना खाते खाते आप ये कुछ अच्छे रील्स आप छोड़िए, आप कुछ अच्छे वीडियोस देखिए, आपके पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है वो वीडियो देख लीजिए। पर ज्यादा अच्छा क्या रहेगा कि आपका जो अभी मोटिवेशन जो चल रहा है उसको सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ शिफ्ट करें और कोशिश करें कि आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज का जो कैंपस टूर है वो आप देख लें। तो ये खाना खाते खाते किया जा सकता है, यदि आप अकेले खाना खा रहे हैं तो ये एकदम अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप हर रोज साथ में खाना खाते हैं किसी के, तो आप कभी कोशिश करें कि 3 भर में जो 3 बार खाना है तो उसमें से एक टाइम आप अकेले खाएं। आप ये कर सकते हैं, बहुत मुश्किल काम नहीं है। चलिए, इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर लिया है। कोई ऐसा है जिसको अभी जो हमने बिंदु बताया वो समझ नहीं आया? तो चलिए, अगर ये पूछने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। अभी हम लोगों ने क्या क्या बात किया? हमने बात किया है पीवाईक्यू पे, ये फर्स्ट क्लास में भी हुआ था। फर्स्ट क्लास में हमने ये बताया था कि सीयूटी पीजी का पीवाईक्यू एनालाइज करना है, साथ में जो नेट जेआरएफ का आपके टॉपिक से रिलेटेड वहां क्वेश्चन है, पीवाईक्यू सॉल्व क्वेश्चन है नेट जेआरएफ का, उसमें ढूंढना है। एग्जाम्पल मैंने आपको लिया था स्टोन एज। अगर स्टोन एज आपका हिस्ट्री में टॉपिक है तो ये सीयूटी में तो चलो देखना ही, पर स्टोन एज क्या करें, नेट जेआरएफ के पेपर, सॉल्व पेपर जो आपका है, जो हमने प्रोवाइड किया है, उसमें आप देखें कि स्टोन एज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया है क्या। अगर दिया है उसको एमसीक्यू बेस पे जो हमने आपको तरीका बनाया उसको नोट्स भी कर लें, ताकि वो कभी फिर गलत ना हो। वो क्वेश्चन आए हुए हैं, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, एनटीए नहीं पूछा है तो आने की संभावना रहेगी, है ना। पीवाईक्यू एनालाइज हो गया। याद करने की तरीका हमने आपको बता दिया कि आप सुबह में उठें, रात को सोने से पहले मोबाइल थोड़ा डिस्टेंस पर रखें, या आप संयम कंट्रोल रखते हैं खुद पे तो आप पास में मोबाइल रखें, कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठना है, मोबाइल नहीं छूना है। क्या करना है, सुबह उठ के थोड़ा पानी वानी पीना है, वॉशरूम होके जाना है, फ्रेश होना है, फ्रेश होके आना है और कोशिश करना है कि 2 घंटा याद करना है। जो पिछले दिन आपने लिखा था, कभी और कभी लिखा था, उसको पढ़ना है, याद करने की कोशिश करना है। क्योंकि बात यह है दोस्त कि दूसरे को दिया हुआ धन और कॉपी में लिखी गई विद्या उस समय पे काम नहीं देती। आपको अगर बहुत जरूरत पड़ जाए, आप किसी दूसरे को पैसा दे दिए हैं, वो जरूरत पड़ने पे काम नहीं देगा। हो सकता है आप उससे मांगे वो दे नहीं, क्योंकि उसके पास ना हो ना हो। और आपने कोई विद्या ग्रहण किया है ना, अपने दिमाग में नहीं रख के अपने कॉपी पे लिख के और उसमें छोड़ दिया है, फिर एग्जाम हॉल में वो काम नहीं देगा, काम पे वो आपको काम नहीं आएगा। तो इसलिए आप उसको क्या करें, कॉपी से अपने दिमाग में कोशिश करें लाने की, और ये याद करने वाला कंसेप्ट आप जरूर बिल्ड करें। अगर 2 घंटा आप नहीं कर पा रहे तो 1 घंटा जरूर करें, है ना। और धीरे धीरे आप इसको बढ़ाएं, 2 घंटा ड्यूरेशन लेके जाएं, और दिन में जब लाइब्रेरी जाते हैं तो 1 घंटा और वहां याद करने की कोशिश करें। फर्स्ट टाइम ये नहीं कि पहले पढ़ लेती हूं फिर याद करूंगी ना, पहले जाके बैठना है, याद ही करना है। क्योंकि मुझे पता है थोड़ा देर बाद फिर याद करने का मन नहीं करता, है ना। ये टेस्टेड है, जो मैं बोल रहा हूं वो टेस्टेड है, मैंने खुद पे परीक्षण किया है। तो ये आप करें।
तो इसके बाद आपको यहाँ कर लेना। रात में अगर आप बैठ रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो वहां अगर आप याद कर सकते हैं 1 घंटा याद करें, तो 2-3 घंटा आप अगर डेली याद करेंगे तो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम हो रहा है, तथ्यात्मक चीजें आपके दिमाग में रहेगी, है ना। तो आप देखते चले, रिवाइज करते चले, याद करते। रिवाइज और याद लगभग एक जैसा है मेरे शब्दों में, ठीक है। आगे हमने आपको बात किया कि थोड़ा मोबाइल से आपको डिस्टेंस बनाने होंगे। खाना खाने के तुरंत बाद बेड पे लेट जाते हैं और ऐसे देखते हैं कि हाँ अच्छा थोड़ा आराम कर ले रहे हैं, और ये 10-15 मिनट आपको लगता है कि हाँ हमने समय बिताया अब मोबाइल के साथ, और थोड़ा देर बाद क्या पता चलता है, ज्यादा देर नहीं, थोड़ा देर बाद, ओहो 2 घंटा हो गया, हाँ। फिर मोबाइल छोड़ते हैं और फ्रस्ट्रेट होते हैं। इससे बचना है, यानी खाना खाने के बाद आप वॉकिंग करें, किसी से बात कर सकते हैं, है ना। मोबाइल से डिस्टेंस बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप काम करें। दूसरा हमने आपको बताया कि जो आपके पास मोटिवेशन है उसको सेल्फ रियलाइजेशन में आप बदलने की कोशिश करें। ये कैसे होगा, तो सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे पास मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन यही है कि आपको बता दिया गया है, आपको थोड़ा सा कहीं से इंफॉर्मेशन मिल गया है कि हाँ जेएनयू, बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, यहाँ जाओ जीवन बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। तो हमको ये मोटिवेशन ही है। सेल्फ रियलाइजेशन अगर आपके जीवन में हो गया है तो बहुत बढ़िया है, पर मेरे विचार से इस पे आपको और काम करना चाहिए, और बेहतर मतलब एक बेटर सेल्फ रियलाइजेशन करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 3 टाइम आप खाना खाते हैं, अगर आप किसी के साथ खा रहे हैं, मम्मी पापा दोस्त यार, तो आप ये मोबाइल एकदम यूज ना करें। पर अगर अकेले खा रहे हैं तो आमतौर पर लोग शॉर्ट्स देखने लगते हैं, रील्स देखने लगते हैं। अब ये काम ना करके आप कोई वीडियो लगा लें जो आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। जैसे मान लेता हूं किसी का ड्रीम यूनिवर्सिटी बीएचयू है, तो आप लिखे बीएचयू कैंपस टूर, आएगा वीडियो, बहुत सारा वीडियो बना है। अब इसको ऐसे करना है और टिका देना है यहाँ पे, कॉपी किताब ऐसे कुछ, हाथ दोनों फ्री, एक हाथ से खाना खाना, एक हाथ से प्लेट पकड़ना। अगर हाथ में ज्यादा लुक्सी खुशी रहे तो प्लेट पकड़ के रहो, बोतल रखो, है ना। मोबाइल नहीं, मोबाइल रहेगा दिक्कत क्या है कि पॉपअप आएगा, कोई मैसेज आएगा, इसलिए सारे जो मैसेज का आपका आने का, नोटिफिकेशन आने का, वो सब मोबाइल बंद रखा करो। बहुत ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑन रखे हो ना तो 2-4-5 करोड़ का लॉस हो जाएगा अगर ऑफ कर दोगे तो, ऐसा थोड़ी होगा। अरे जीवन है, क्या मैसेज आएगा, खाना खा लिए हो, अरे इसको देख के क्या होगा यार, है ना। इतना बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो है नहीं, और अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो सामने वाला फोन भी तो कर लेगा, क्या दिक्कत। तो आप इसको क्या करें, आराम से इसको रखें, सारे मोबाइल के नोटिफिकेशन बंद रखें और इसको रखिए। फिर पढ़ाई, खाना खाते खाते आप इसके जो कैंपस टूर है वो वीडियो आप देख लें। तो इससे क्या होगा, 2-4 दिन में आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है वो वीडियो खत्म हो जाएगी, या आपको लग जाएगा कि हाँ अब तो मैं जान गया हूं, ये तो बड़ा बढ़िया हुआ। तो आप क्या करें, अब कुछ अदर यूनिवर्सिटीज जो बेटर मानी जाती है, आपने कभी सुना होगा कि हाँ ये बेटर है, उसका आप देख लें। जब आप एग्जाम देंगे और दे के आएंगे, फिर आपको जो कैंपस सिलेक्शन की जब बात होगी तो आपको खुद अच्छा लगेगा कि हमको कहाँ जाना चाहिए। ज्यादा लोगों को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से भी जान रहे हैं कि हाँ वहां तो नहीं जाना क्योंकि वहां अच्छा नहीं है। और जहां लगे कि अच्छा नहीं है तो एक बार हमसे पूछ लेना, है ना। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज में अगर अच्छा आपको नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, कभी कभी हमारी डिस्कशन हो जाएगी। अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो अगले क्लास 7-8 जब भी क्लासेस होगी तो आप उसमें पूछ लेना कि फलां यूनिवर्सिटी के बारे में मैं देखा था, ये उसमें कमी बताई जा रही थी, या कहीं बहुत ही ज्यादा अच्छा बता दे तो भी आप हमें शेयर करना, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग बात कर लेंगे। हालांकि जो भी कोई अगर कैंपस टूर कर रहा है तो वहां जाके बनाया है, तो आमतौर पर वो सही ही बताते हैं, ठीक है। तो इस कैंपस टूर से क्या होगा कि आपको कुछ चीजें पता हो जाएगा, आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके करीब आप पहुंचेंगे, थोड़ा सा आप सेल्फ रियलाइज कर पाएंगे कि हाँ वो बढ़िया है हमारे लाइफ के लिए। अब क्या होगा कि ये आपके दिलो दिमाग में हमेशा बना रहेगा, तो ये फ्यूल की तरह काम करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, अंदर ही अंदर मैकेनिज्म है सेल्फ की, आपको ये काम कराएगा, एक मोटिवेशन रहेगा, आपको अंदर से ये फ्यूल की तरह काम करेगा कि हाँ हमें यहाँ जाना है इसलिए पढ़ना है। जब भी अगर आपने, अब देखो 3 टाइम खाना है, अब यहाँ पे आपने वीडियो देखा होगा और आपने फिर यहाँ खाना खाने गए फिर वीडियो देखने, अरे यार हम तो पढ़े नहीं, है ना। तो फिर वो आपको थोड़ा सा रेगुलेट करेगा कि भाई पढ़ो, थोड़ा प्रेरणा देगा। तो वीडियो को देखना है, इससे फायदा होगा। ये हमारे चैनल पे सब यूनिवर्सिटीज का वीडियो नहीं है ना, जब भगवान ने चाहा, चलो भगवान बीच में नहीं लाते, जब ऐसा होगा तो हम लोग अलग अलग यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर करेंगे। पर कितना भी करेंगे तो आप 1 वीडियो बनाएंगे, 2 वीडियो, 4 वीडियो बनेगा, इतने से काम चलेगा नहीं, आपके पास बहुत समय है। अदर चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए गए हैं, आप उसको देखें।
तो इससे क्या होगा, आप बहुत अपने आप को, जो आपका स्टडी है वो एक ऑटो मोड में जाएगी और आप अच्छा से बिना कहे आप पढ़ने लगेंगे। आप ये सुनिश्चित करें कि हमको 6 से 7 घंटा हर रोज पढ़ना ही होगा। और यदि आपको अभी लगा कि अरे 6 से 7 घंटा, तो आपने लिखा है, मैं सबका रखा हूं डिटेल। मैं जब भेजता हूं ना कि आप अपने बारे में बताएं, नाम क्या है आपका, सब्जेक्ट क्या है, मोड ऑफ स्टडी क्या है, मतलब लैंग्वेज क्या है आपका, उसके बाद उसमें पूछता हूं कि आप कितना देर पढ़ सकते हैं, है ना, अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के लिए, और उसमें मैं ये भी पूछता हूं ड्रीम यूनिवर्सिटी क्या है। तो उसमें ये आमतौर लोगों ने लिखा है कि 6-7 घंटा हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं। तो भाई कहीं नहीं पढ़ रहे हो, हैं? खुद से वादा कर, हमको अगर बता दियो कि 6-7 घंटा हम पढ़ सकते हैं और आपकी कैपेसिटी अगर इतना है तो नहीं पढ़ रहे हो तो भी, क्योंकि जब हम सोच के लिखते हैं ना तो हमें रियलाइज करके लिखते हैं कि हाँ मैं इतना कर सकता हूं, मैं इतना कर सकती हूं, तभी इंसान लिखता है ना। तो आपको है पर आप नहीं कर पा रहे, इसका क्या मतलब, कुछ इधर उधर गड़बड़ हो रहा है। तो उसको डिटेक्ट करें कि क्या गड़बड़ हो रहे हैं, जब उस हिसाब से आप काम करेंगे तो बढ़िया होगा। अब कोई कहेगा कि आप ये सारांश बता रहे थे कि फिर से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो अब जो समझना है समझ लो, थोड़ी मेरी आदत है इस तरह से। चलिए, ये सारी बातें मैंने आपको बता दिया। अभी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बताइए, और जीवन में और कोई कठिनाई आई है वो बताइए। शुरू में तो मैं पूछा था, है ना, बताइए किसी को कोई दिक्कत। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार अनम्यूट कीजिए और बोलिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं सर। बहुत बढ़िया, केवल शालिनी ही है बोलेगी, और कोई नहीं बोलेगा, सब टेप मार लिए हो। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत। ओके, बहुत बढ़िया। मिलन कुमारी बोल लो, कुछ लोग टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, बताइए हैं। चलिए अच्छी बात है, कुछ लोग शायद, मैं सोच रहा हूँ पॉजिटिव, कुछ लोग लाइब्रेरी में होंगे, ये भी तो हो सकता है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक इस लाइव क्लास में पिछले 5th क्लास में नहीं थी, मतलब हमारे साथ साइकोलॉजी सब्जेक्ट से एक नया कैंडिडेट कहें, स्टूडेंट कहें, साथी कहें, उन्होंने ज्वाइन किया है, नाम है सन्या, है ना। तो आप एक बार बताएं आपको जो भी दिक्कत है। सबसे पहले तो आप अपने इंट्रोडक्शन दें कि सारे लोग जान जाएं आपके बारे में। सन्या बोलिए। Hello everyone, good evening sir. गुड इवनिंग। So myself Sanya, currently I'm pursuing bachelor's in psychology, BA honors psychology, and I'm looking forward to take masters with MA psychology. ओके ओके। So sir, my question is how to manage timetable along with the hectic college schedule. ओके, तो हम लोगों ने अभी इस पे बात किया है, ये लगभग टाइम टेबल से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है कि हमारा जो समय है वो आखिर जाता कहाँ है, हम क्यों गड़बड़ हो जा रहा है मेरा समय ज्यादा जा कहाँ रहा। आप देखो, एक बार आप करके देखना, है ना। ये जो मैं नया सेल फोन लिया हूं उसमें वो मैसेज आया एक बार पिछले सप्ताह में, मैंने 7 दिन का देते हैं ना रिकॉर्ड कि आप क्या क्या किए हैं, तो 7 दिन का रिकॉर्ड है, तो मैं तो थोड़ा देख के दंग रह गया। उसमें ऐसा दिखाया है ना, और उसमें लिखा था कि आप 49 घंटा, ऐसा कुछ और समथिंग में मिनट लिखा था कि 49 घंटा पिछले सप्ताह में अपने मोबाइल यूज किया है। तो मैं तो बड़ा अरे, तो मैं सोचा कि अरे यार गजब हो गया। तो मैं क्या सोचा कि 8 सत्ते 56 होता है, तो एक दिन तो छुट्टी ही रहता है, तो 8 और 6 दिन समय है, तो 8 छक 48 घंटा। अगर एक इंसान है, अगर वो 8 घंटा का ड्यूटी करे, सप्ताह में 7 दिन होते, एक दिन तो छुट्टी, तो 6 दिन काम करेगा, तो 8 छक 48 घंटा वो प्रोडक्टिव काम करता है। तो हम कह रहे हम तो ड्यूटी कर रहे हैं ना, आप सोच के देखो, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं। अगर इतना हम कर लेते तो एक मजदूर भी अगर इतना करता है तो कम से कम 10-15 हजार कमा लेता है यार। तो ये तो बड़ा अजीब हो गया, इतना देर कैसे मोबाइल यूज हो गया। तो मैं सोचा मैं क्या करूं अब, तो मैं थोड़ा उसका डिटेल देखा कि अच्छा गया कहाँ कहाँ है। तो उसमें ऐसे बड़ा बढ़िया से ग्राफ बना के दिया था, है ना, कि आप इतना व्हाट्सएप इतना देर चलाए हैं, है ना। फेसबुक का तो मेरे पास नहीं आता है, क्योंकि मैं फेसबुक आमतौर पे नहीं चलाता। वो जरूरत होता है कि वीडियो पोस्ट करना हो, वो भी हम लोग आजकल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नहीं आता है इसका। उसके बाद और बहुत सारे एप्लीकेशन का दिया हुआ था, जो मैं पेड कोर्स खरीदा हूँ वहां पे दिया था मेरे ख्याल से 11 घंटा वो दिया हुआ था। होंगे बाप,
मतलब सोचो, मैंने जो पेड कोर्स क्लास खरीदा है उसमें केवल 11 घंटा मैं पढ़ा, बाकी सब जो भी कुछ मैंने देखा ना, सब वेस्ट ऑफ टाइम था। सब वेस्ट ऑफ टाइम था कि अलग अलग एप्लीकेशन में जो उसने दिया था कि आपने ये इतना समय किया है, ये इतना समय किया है, ये इतना समय किया है। तो चलो, मैं तो थोड़ा आप लोग से भी थी होता हूं, जूम मीटिंग का भी उसमें वो दिया था, 15 घंटा समथिंग था, तो इसको तो हम काम के मान लेते हैं। व्हाट्सएप भी मैं चलाता हूं तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है, उसका रिप्लाई देते हैं, तो थोड़ा उसको मान लेते हैं, 50% उसको मान लेते हैं। पर फिर भी मैंने देखा उसमें कुछ ऐसे काम था जो कि हमें एकदम नहीं करना चाहिए था। तो अब देखो साथी, टाइम एक्चुअल में हम कहते हैं ना कि टाइम टेबल बनाते हैं, तो देखो हम तो ऐसा सोच लेते हैं कि हाँ ये है मेरा टाइम, सुबह सुबह उठेंगे इतना बजे, फिर इतना बजे से इतना बजे खाना खाएंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर लाइब्रेरी में बैठेंगे, फिर घर पे आके इतना देर पढ़ेंगे, फिर इतना देर सोएंगे। ये तो हम बना लेते हैं, पर फॉलो नहीं होता। काहे फॉलो? इसलिए नहीं होता, क्यों फॉलो नहीं होता है ना, व्हाई? तो इसका कारण यही है कि एक्चुअल में हमारा समय कहीं और चला जा रहा है। अगर उस समय को हम कंट्रोल कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको पानी चढ़ाना है, ऊपर छत पे पानी चढ़ाना है, आप मोटर स्टार्ट कर दिए और उस पाइप में जगह जगह पे छेद है, तो बताओ ये पानी ऊपर चढ़ पाएगा? वो तो छेद से बाहर निकल जा रहा है, तो आपको उस छेद का व्यवस्था करनी पड़ेगी। आगे देखिए, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और आप पैसा बहुत कम कमा रहे हैं और आपके पास जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, आप ऐसा एक्टिविटी में हैं कि उस पैसे को आप जहां तहें जो नहीं खर्च करना चाहिए था वो खर्च हो जा रहा है, तो आप कभी अमीर बन पाएंगे? नहीं। अभी आपको एग्जाम्पल मुझे लगता है कि पाइप वाला सही समझ में आया है, तो आप इस पाइप को ही ले लेते हैं कि अगर बीच में कहीं कहीं छेद है तो पानी छत पे चढ़ ही नहीं पाएगा, काम ही नहीं हो पाएगा, वो टंकी भरेगा ही नहीं, जरूरत पड़ने के हिसाब से पानी ही नहीं आएगा, जब हम जरूरत होगा टोटी खोलेंगे पानी नहीं आ रहा। तो इस बात को समझें कि गड़बड़ी कहां है। अगर उस पाइप के जो छेद हैं अगर वो हम बंद कर दें, हमें कुछ नहीं करना, स्विच ऑन करेंगे पानी चढ़ जाएगा। पर हम क्या करें, स्विच ऑन करो भाई पानी नहीं जा रहा, पानी कहा, अरे पानी नहीं, अरे पानी पानी नहीं, पानी पानी खाली कर नहीं होगा। ऐसे स्विच ऑन करने से पहले ये अब आपको सुनिश्चित करना होगा कि पाइप में तो गड़बड़ ना हो, तो इसको ठीक करना होगा। तो ये छेद क्या है आपके जीवन में, आप ये समझें, आपके लाइफ में होल क्या है जहां से काम निकल जा रहा है, एक ऐसा कुछ है जहां से आपका समय पास हो जा रहा है, उसी को रोकना है। आजकल ये सबसे खतरनाक चीज क्या हो गया, इसीलिए तो मैं आपको बोला हूं कि मोबाइल से दूरी बनाना है, क्योंकि यही जा रहा है अपना समय। ये जो एप्लीकेशन इधर उधर के जो चले जा रहे हैं, यहां पे अपना समय जा रहा है। अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो काम हो जाएगा। फर्स्ट क्लास का वीडियो आप देखना, उसमें मैं बताया हूं कि एक दिन मोबाइल पूरे होल 24 आवर, एक दिन पूरे अपने मोबाइल को ऑफ रखना है, ऐसा मैं उसमें बताया था। किसी को याद है क्या? कोई याद दिलाएगा मुझे कि मैं ये बोला था कि अपने मोबाइल को 24 आवर के लिए ऑफ रखना है? क्या कोई ऐसा करके देखा, ट्राई किया? आप एक दिन करके देखो, तुम्हारे रोंडे खड़े हो जाएंगे और तुम्हें लगेगा कि मैं जीवन में ऐसा बहुत कुछ कर सकता हूं। और ये एक्सपेरिमेंट, अरे कोई बोलेगा? अभी कोई बोला नहीं यार, कोऑर्डिनेट करो एक बार। किसी को याद है मैं ये बात बोला था? याद है किसी को? नहीं, मुझे याद नहीं है सर। मुझे याद नहीं है। आप फर्स्ट जो वीडियो है वो आप देखें, जो PYQ एनालाइज करने के बारे में जो हमने डिस्कशन किया था वहां पे। सर बट ये प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए, क्योंकि थोड़ी देर भी अगर फोन नहीं होता तो ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। हाँ, मिसिंग लगता है ना। देखो आजकल ऐसा हो गया है ना कि जीवन बॉयफ्रेंड के बिना चल जाएगा, मोबाइल के बिना न चले। लड़का अपने इसका विपरीत सोच ले। मिलन कुमारी, आप ऐसा आपको ध्यान आ रहा है मैंने बोला था? गीतांजलि, अरे तुम लोग बड़े खराब आदमी है यार, तुम लोग बतवे भूल जा रहे हो हैं? अरे ये बहुत खतरनाक है भाई। मैंने क्या बोला था, जो ये PYQ एनालाइज करना है, मैंने ये बोला था कि आप ये कोशिश करें कि अपना मोबाइल बंद रखें, है ना, और जो आपके पास ऑफलाइन बुक्स है उसको एनालाइज करें। और यदि ये नहीं हो पा रहा तो मोबाइल को दिन भर फ्लाइट मोड में रखें, ऐसा मैंने बोला था। अब कहोगे ये आप कहेंगे हमको ऐसा बोले, आपको मैं बताता। एक बार क्या हुआ था, मैं अब छपरा का हूं, तो आपको पता है हमारे देश में तो शट डाउन बार बार होता है, नेट शट डाउन, है ना, DM का आदेश है 7 दिन नेट नहीं चलेगा। तो आमतौर पे गांव में खूब होता है, छपरा में तो होता है वहां, है ना। तो क्या हुआ
कि उन्होंने कुछ भी एक्टिविटी हुआ, धार्मिक रूप से कुछ विवाद हो गए थे, तो उन्होंने नेट शट डाउन कर दिया। अब नेट शट डाउन है तो अब ये मोबाइल डब्बा बन गया, कोई काम का ही नहीं है, ना फोन भी, फोन तो लग जा रहा था, मतलब कोई भी व्हाट्सअप व यूट्यूब कुछ भी नहीं चलेगा। तो अब कितना फोन पे कोई बात करे, तो आराम से रख दिया। अब इसमें क्या हुआ कि मेरा इतना समय बच गया, इतना समय मैंने अपने आप को फील किया, और उस दिन मैंने इतना अच्छा अच्छा बात सोचा, लोगों से भी मैंने बात किया। खाना खा के मुझे लेट करे मोबाइल चलाने की भी इच्छा भी नहीं हुई, क्योंकि मैं खाना खाया ऐसे कोई काम का नहीं, रख दिया। तो ये चीजें हुआ है। तो इसमें क्या हुआ कि मैंने पूरे 24 घंटे में फील किया कि समय बहुत है हमारे पास, है ना, और इसको हम अगर अपने दैनिक जीवन में उतार लें तो लाइफ में बढ़िया हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, नेक्स्ट समय से उसी दिन मैंने ये सोच लिया कि अब मैं क्या करूंगा कि सप्ताह में एक दिन मैं मोबाइल को बंद रखने की कोशिश करूंगा। मैं सच बता रहा, आजकल ये यूट्यूब और ये सब चीजों की वजह से मैं मोबाइल बंद नहीं रखता, है ना, मैं कर नहीं पाता हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करता हूं कि मंगलवार को, मेरी मम्मी मंगलवार को उपवास रहती हैं, तो मैं इसको सेंटीमेंट से जोड़ दिया। थोड़ा सा इमोशनली जब हम किसी चीज को जोड़ देते हैं ना, तो वो और बेटर हो जाता है। इमोशन से जब उसको जोड़ देते हैं, तो हम तो भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास करते नहीं, है ना, तो पूजा भी कर लेते हैं और कभी कभी ऐसे है ना, तो ये होता है, मतलब पूजा करते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं, अंधभक्त टाइप नहीं है हम, बस पूजा करते हैं, देवता भी को हम मानते हैं बस, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, तो ये चीज हो, तो उसको मैंने क्या किया कि अपने मम्मी के सेंटीमेंट को उसमें मिला करके थोड़ा ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि मैं अगले कई महीनों तक उस चीज को सस्टेन कर पाया, और मंगलवार को मैं मोबाइल बंद रखता था, और बहुत प्रोडक्टिव इससे मिलता है। आज के समय में तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप कहेंगे कि मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहता है, जो संज्ञा ने पूछा वो तो एक नॉर्मल सी बात है, वो तो एक हमारा बीमारी है, उसको तो खत्म करना चाहिए। हमें अपने बॉडी पे कोशिश करना चाहिए कि हम अपना कंट्रोल थोड़ा लाएं, है ना। एक तो पहले ही कंट्रोल नहीं है, मैं थोड़ा देर पहले चर्चा किया था, पहले ही कंट्रोल नहीं है और अनकंट्रोल हो जाएंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा, है ना। तो मोबाइल को दूर करना, जो आपने पॉइंट बोला है संज्ञा, उस आधार पर अगर बात करें तो मोबाइल तो दूर करना ही चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है तब आपके लिए। लेकिन कुछ लोगों का एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर इंपॉर्टेंट होता है, हम मोबाइल से ही पढ़ते हैं, है ना, कोई इंपॉर्टेंट काम हो सकता है, इमरजेंसी हो सकता है, हम घर से बाहर रहते हैं तो घर वाले चिंता में पड़ जाते हैं, ये सब कुछ हो सकता है। मेरे पास भी है ना, जब मैं यहाँ आया था यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले, यूट्यूब तो मैं कितना दिन से कर रहा हूँ, पर जब तक ये पिछले आपके जो सीनियर थे उन लोगों से ये कांटेक्ट करने से पहले, मान के चले कि आज से 10 महीना पहले, मुझे यूट्यूब पे ज्यादा कोई जानता नहीं था, इसलिए मैं क्या करता था, मोबाइल को मैं बंद करके लाइब्रेरी में रहता था। मैं सच बता रहा हूँ, इसमें कहीं झूठ की बात ना है। और पिछला बार हमें पे तो कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा, क्योंकि पिछला बार मैं आपको पूरा दिखाया था कि मैं वो पेपर के सुबह उठ के मुझे क्या क्या करना है वो मैं लिखा रहता था, और शाम को जब सोने जाता हूं तभी मैं लिख लेता था। ये सीयूटी के दौरान मैं किया था, मैं दिखाया भी था। अभी मैं नहीं कर रहा, आगे मैं पुनः करूंगा, है ना। कभी कभी मैं कर पाता हूं, अभी थोड़ी आदतें खराब हो गई हैं, पर आप इसको कोशिश करें। देखो, जब हम सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे ना तो काम आगे बढ़ेगी। एक्चुअल में हम मेहनत जो करते हैं ना, हमेशा हम तपस्या नहीं कर सकते। अब आपका समय आ गया है तपस्या करने का, 3-4 महीने आपको सीयूटी का समय है तो आपको करना पड़ेगा। आपको यूपीएससी तैयारी कर रहा तो उसका आ गया है समय तो करना पड़ेगा उसको तपस्या। अब हमें नेट देना है तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन हम सालों भर ही नहीं करते। लेकिन कोशिश करना है कि ये सालों भर सस्टेन हो, लेकिन जब एग्जाम आ जाए तो उससे 4 महीना पहले हमें ये करना ही करना है। लेकिन ये जो काम हमने आपको बताया कि मोबाइल बंद रखने वाले, तो बहुत बढ़िया काम है। इस पे आप सेल्फ रियलाइज करेंगे कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है, कुछ आप अच्छा बात सोचेंगे, तो आप ये करें, कोशिश करें जितना देर हो जाए, है ना। रात में तो ऐसा मोबाइल बंद ही रहता है, आप यूज करते नहीं है तो बंद ही उसको मान लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, जो बाकी जो समय है, आप मम्मी को, जो आप बड़ा कि मैं अकेले रहती हूँ, तो आप मम्मी को बात कर ले, कहे कि हाँ कल मेरा मोबाइल बंद रहेगा। मम्मी को एक बताओ, उनको भी खुशी होगी, चलो मोबाइल से दूरी बना रहा है, उनको भी अच्छा लगेगा। तो आप उनको बोल दें कि कल बातचीत नहीं हो पाएगी, है ना। वो MS धोनी वाला मूवी आया था ना, वो अपने गर्लफ्रेंड को बता देता था कि मैच है तो मेरा मोबाइल बंद रहेगा, और इमरजेंसी कॉल के लिए वो अपने दोस्त का नंबर उसको कि उस पे कर लेना। तो ऐसा कर लो है ना, अकेले रहते हो तुम्हारे साथ दोस्त रहता होगा, तुम एक्सपेरिमेंट दोस्त को साथ में कर सकते हो। तो ये चीजें हो जाएंगी। उसके बाद और कुछ अगर इंपॉर्टेंट काम है तो उनके अल्टरनेट कर ले। ये मुझे लगता है ये किया जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है।
आप ये करके देखें। स्टूडेंट लाइफ में ये तो किया जा सकता है, पर हाँ अब बात आती है मास्टर के, हम स्टूडेंट है तो मास्टर में थोड़ा मुश्किल है, बहुत सारा अलग अलग होता है। तो आप करके देखें, अगर कर ले रहे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। पर मैं यही कहूंगा कि आप ये एक दिन सप्ताह में, वीक में एक दिन ऐसा सुनिश्चित करें कि कम से कम उस दिन आपका मोबाइल कुछ समय के लिए ही सही बंद रहे। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, इससे आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो अभी जो भी हम लोगों ने चर्चाएं की है वो इंपॉर्टेंट है। समय जा कहां रहा है आपकी लाइफ का, जो लाइफ में भोजपुरी में या ऐसे अपने भाषा में कर लेते हैं कि जो आपका छेद है वो बंद करना है, जो होल है आपकी लाइफ का उसको बंद करना है कि दिक्कत कहाँ, समय निकल कहाँ जा रहा है। तो ऐसे चीजों पे हमने आपको समझाया, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल करना होगा, है ना। अब देखो ना, पढ़ने के लिए समय के, अब रील्स आप दिन भर में मान लो 2 घंटा चला लेते हैं, रील्स आप दिन भर में 2 घंटा चला रहे हैं। फोन कॉल का हिस्ट्री आप चेक करेंगे तो कॉल पे आप 1 घंटा लगभग मान लीजिए, 1 घंटा आप यहाँ यूट्यूब पे आप कुछ अच्छा वीडियो, कि हाँ चलो यूट्यूब पे अच्छा वीडियो देखने के लिए गए, लेकिन आमतौर पे आदमी देख नहीं रहा है, गड़बड़ हो जाता है, फिर 2-3 घंटा आप यहाँ बिता दिए। फेसबुक पे भी ले लेते हैं, कुछ लोगों का आदत तो बहुत खराब है, पर मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ, 30 मिनट ले लेता हूँ। इसी तरह से आपने सब जगह थोड़ा थोड़ा समय दे दिया। अमेजोन फ्लिपकार्ट का कुछ नोटिफिकेशन आ गया कि इस चीज का प्रोडक्ट का तो दाम घट गया, दीपावली में तो खूब आ रहा, तो आप उसको क्लिक करके देख लिए, तो वहां गए तो अलग अलग सामान अपने देखने लगा, तो उसमें लगभग 20-25-30 मिनट निकल गया। अब ये सब चीज आप जोड़ोगे ना तो आप क्या पाओगे कि 4 घंटा तो निकल गया, और ये 4 घंटा कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं 4 घंटा। और आपको आदत है 8 घंटा सोने की, तो आपने 8 घंटा यहां सो लिया, 4 घंटा मोबाइल चला लिया। 4 घंटा में कम बोला हूं 4 घंटा आपने मोबाइल चला लिया, उसके बाद आपके कुछ एक्टिविटी है, खाना नहाना ये सब काम है, उसमें कुछ आपका समय निकल गया। तो फिर अब ओवरऑल ले दे के बाद में आपको समय ही बचता है बहुत कम, तो बहुत कम, तो आप 2-3 घंटा पढ़ ही रहे हैं, तो दिक्कत कहां है, आपने खुद ये सब पैदा किया है। तो आप एक राजमिस्त्री की तरह उस व्यवस्था करके उस होल को, उस छेद को बंद करने की कोशिश करें। जिस दिन आप बंद कर देंगे आपका काम हो जाएगा। जिस दिन ये बंद हो जाएगा ना, आपका ये जो टाइम टेबल आपका है वहां स्टडी का ग्राफ अप हो जाएगा, आपका स्टडी ग्राफ बढ़ जाएगा, आप पाएंगे कि आप ज्यादा देर अब पढ़ पा रहे हैं। तो इस चीज को आप ध्यान दें, आपका काम यही हो जाएगा। अब वो दिन नहीं है सन्या कि मैं ये आपको बोलूं कि आप सुबह में ये सेट कर लो कि फलना सब्जेक्ट 2 घंटा सुबह में पढ़ना है, फिर उसके बाद फलना सब्जेक्ट 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, फिर 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है ना। यहाँ मैं लिख दूं कि ये 6 बजे से लेकर 8 बजे तक होगा, ये 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। ये तो बहुत मोनोटोनस है, ये तो आप भी जान रहे, ये बताने से हमको कोई फायदा ना है, आप ये कर भी नहीं पाओगे। अब वो बच्चा वाला है नहीं आपके पास। देखो जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं ना, तो हमारा सोशल चीज और बढ़ते जाता है, तो अपना समय निकाल करके पढ़ना होता है। कई लोगों को के साथ ऐसा होगा, कई लोगों के साथ ऐसा होगा कि उसको ये करना पड़ेगा कि उसको लगेगा कि अब मुझे एग्जाम नजदीक आ गया है, तो ये सब काम अब हम बंद कर देते हैं ताकि ये पढ़ें। एक एग्जांपल लेते हैं, आप बहुत सारे लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उसमें क्या होता है कि रेलवे का भी एग्जाम देते हैं, बैंकिंग में भी बैठ जा रहे हैं, है ना, उसके बाद एसएससी आ रहा है तो उसमें बैठ जा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन जैसे अगर आपने टारगेट किया है, रेलवे का फॉर्म आया, तो आप क्या करोगे कि भाई एनटीपीसी का फॉर्म आ गया, अब 2 महीना तो यही करना है, बाकी जितने सारा है वो सब बंद कर। तो ऐसा आप सोचते हैं कि नहीं? तो अब लाइफ ऐसा आ गया है, अब आपको ये पता है कि हमको सीयूटी पीजी देना है 2025, है ना, या जो भी 2000 रहे, तो आपको अब एग्जाम देना है, तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि अब हमारे पास जो 3 महीना का समय है, तो अब मैं बाकी सब चीजों को बंद करके अब थोड़ा मैं इस पे ध्यान दूंगा, मैं ध्यान दूंगी, ये जरूरी है ना। तो अपने जो आपका टाइम टेबल है यहां पे आप ध्यान दें कि समय आपका इधर नहीं जा रहा है, एप्लीकेशन पे अपने देख लें, ये जरूरी है। जब आप इधर उधर से जो आपका समय कट रहा है ना, आप उसको मेंटेन कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा, है ना। लाइफ अभी जो हम लोग का जीवन चल रहा है ना, वो कुछ ऐसे भी ऊंच खाल से चल रहा है कि आपका लाइफ में कुछ ऐसा हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मैटर हो, तो उसमें क्या होगा कि आप वहां पे भी 2 घंटा बात कर ले रहे हैं, तो अभी तो आपका छेद ही है, खराब ही है ये भी आपकी। ये तो मान लो यहाँ आपने बात किया तो वो आपकी लाइफ से है, पर्सनल मैटर में मैं ज्यादा नहीं घुसना चाहूंगा, लेकिन फिर भी ये तो आप एक तो यहाँ कम किया जा सकता है। चलो यहाँ पे आप बात किए, खुश खुश रहे, बढ़िया रहा,
आप अच्छा फील करें तो चलो अब पढ़ाई भी अच्छा हो जाएगा तो बढ़िया। लेकिन कईयों का क्या दिक्कत है, हैं? यहाँ पे क्या हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा खूब, तो लड़ाई झगड़ा फिर नहीं पढ़ाई, 2 घंटा लड़ लिया और लड़ने के बाद फिर अब 2 घंटा और न पढ़े, सोचेगा कि क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे क्यों बोल दी, तो भाई और बेकार है। तो 2 घंटा अपने बात करने में लगा दिया, लड़ाई करने में, फिर 2 घंटा अपने माइंड को सेटअप करने में लगा दिया, तो 4 घंटा तो यहाँ चला गया। तो ये तो होल ही है भाई। तो यहाँ भी तो आपको काम करना पड़ेगा। अगर यहाँ काम नहीं करोगे और ये कहोगे कि नहीं नहीं सर हम तो टाइम टेबल पे काम कर रहे हैं, अरे नहीं होगा। अब वो 10वां नहीं है कि मम्मी के डर से हम पढ़ रहे हैं, टीचर के स्कूल में जा रहे हैं तो टीचर के डर से पढ़ रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं तो पापा के डर से जल्दी आ जा रहे हैं। ये वो दिन अब नहीं है। अब तो आप ऐसे हो गए हैं कि मैं हूं फुल फ्लेज फ्रीडम में, आई एम इन फुल फ्लेज फ्रीडम। अब तो मुझसे कोई बड़ा है ही नहीं, मुझे देखने वाला कोई है नहीं। टीचर ये कौन होता है, अरे उसकी हिम्मत, उसका भी नहीं सुन रहे हो। दोस्त यार ऐसे मिल गए हैं उचक्के, वो बोलेंगे कि हाँ हाँ इस उम्र में तो यही होता है, तो चलो चलो करते हैं, तो लो। तो अब क्या होगा, यही होगा, आपका समय इधर उधर जाएगा तो गड़बड़ होगा। तो इसी को सुनिश्चित करना होगा, जो आपकी लाइफ में इधर उधर की जो अलग जो काम नहीं होना चाहिए, वो काम अगर आप कर रहे हैं उसी को ठीक करना है। बस उसको आप ठीक करने पर काम दीजिए, ध्यान दीजिए, तो आपका ऑटोमेटिक जो स्टडी ग्राफ है वो बढ़ जाएगा, है ना। आपने सुना होगा कभी कभी यूपीएससी के टीचर लोग क्या बोलते हैं, सर लोग, कि हमें पढ़ने से ज्यादा ध्यान देना है नहीं पढ़ने वाला, क्या नहीं पढ़ना है, छोड़ क्या देना है। तो यही अब आप अपनाइए कि अपने लाइफ में क्या करना है वो अब तो थोड़ा छोड़ देते हैं, क्या नहीं करना है उस पर ध्यान देना है। क्या नहीं करना भाई, ये रील्स नहीं देखना है, ज्यादा कॉल पे, अब ये थोड़ा हिस्ट्री चेक लो, ज्यादा कॉल पे नहीं बात करना है। यूट्यूब पे भी अगर जाएं तो सिलेक्टेड चीजों के लिए जाएं, ऐसे नहीं कुछ भी ऐसे देखे जा रहे हैं, उसको कम करना है ना। फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब कुछ थोड़ा साइड करना है जब तक ये काम नहीं हो जा रहा है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद ये दोस्त यार से जो लड़ाई हो रहा है, उसके बाद जो 2 घंटा सोच रहे हैं, इसको कहेंगे 2-3 बार समझाएंगे, भाई समझ जाता है समझ जा, नहीं समझ जाओ तो बाय बाय टाटा, हमको बढ़िया मिल जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है, इसको ये समझा लो। यही करना होगा, नहीं तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। बाकी अभी आप अब तक नहीं समझ पाए तो बोलिए ना, समझ गए तो एक साथ बोलिए हाँ, अनम्यूट करके। हाँ सर। बहुत बढ़िया। सन्या समझ में आया? ओके मिलन कुमारी, ओके मिलन सर आ गया समझ। मिलन कुमारी का कहना है कि समझ आ गया, ठीक है। उन्होंने टेक्स्ट मैसेज किया है, मुझे लगता है कि वो लाइब्रेरी में है। एक बार उसने बताया था कि मैं इवनिंग में लाइब्रेरी में रहती हूँ। चलो बढ़िया। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बात कर लिया है। आज इंपॉर्टेंट चीजें पे हम लोग हमारी डिस्कशन हुई है। आप कोई क्वेश्चन नहीं ना है, अब हम लोग एंड करें सेशन को? यस सर। बहुत बढ़िया। तो साथियों आज हमने जो भी कुछ आपको बताया है, आप उस बिंदुओं को, मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ पॉइंट लिख लिया होगा कि आपको क्या क्या करना है, जो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कई अच्छा बात बताया है, इसमें से जो आपको अच्छा लगा है वहां से आप शुरुआत कीजिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो वहां कुछ और मैं बात बताऊंगा, वो भी कुछ अच्छा लगेगा। तो वो कुछ कुछ अच्छा जो लग रहा है आपको, उतना आप काम करते चलिए। सब कुछ 100% करने की जरूरत नहीं है। मैं जितना बोलता हूं उसमें से अगर 50% भी अगर हो जाए तो हो जाएगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये क्लास जो है बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा और करियर में आपको सपोर्ट करेगा। तो इसी शुभकामना के साथ मैं ये कह रहा हूं कि आप जो लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो आपने इंड बनाया है, जो आपने साध्य बनाया है, लक्ष्य बनाया है, उद्देश्य बनाया है, उसकी प्राप्ति जरूर होगी। आप उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं, कितना त्याग कर सकते हैं, क्या क्या एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं, उसको पाने के लिए आप वो जरूर करते चलें। मेरी पूरी संभावना है कि आप वो जरूर पाएंगे। मैं विश्वनाथ जी से, यहाँ बनारस में विश्वनाथ जी से मैं प्रे करता हूं कि वो आपको अच्छा सद्बुद्धि और अच्छा सद्मार्ग दिखाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।